Okay, guys, in today's session, we are going to discuss about managing networking, right? तो आज का चैप्टर हमारा क्या है? मैनेजिंग नेटवर्किंग। एक सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल, व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? नेटवर्क तो ये तो है नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर का ही नेटवर्क होता है। नेटवर्क तो रेलवे का भी होता है, नेटवर्क तो रोड का भी होता है ना, नेटवर्क तो एयर का भी होता है, नेटवर्क तो वाटर का भी होता है, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं लाइक व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट, बाय सम मींस एंड दे कैन शेयर देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्किंग। जब हम एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। बाय सम मींस they can share their resources is called networking। और जब भी जहां पे नेटवर्किंग की बात आती है वहां पे एक आपका सेंडर होता है, एक आपका क्या होता है? रिसीवर। या बोल सकते हो एक आपका क्या होता है? सोर्स, और एक आपका क्या होता है? डेस्टिनेशन, राइट। और बीच में आपका क्या होता है? मीडियम। बीच में क्या होता है? मीडियम। जहां पे आपकी सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है, इट मींस आपकी नेटवर्किंग वहां पे क्या होती है? मैनेज होती है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि यहाँ के रिसोर्स को यहाँ तक लेके जाना, राइट, और यहाँ के रिसोर्सेज को यहाँ तक लेके आना, इट्स कॉल्ड नेटवर्किंग। बट यही चीज अगर हम लोग बोलते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, राइट, देन व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर देन टू computers or devices by some means with the help of transmission media, and they share their resources, data, everything is called computer network। जो आपका क्या आ जाएगा? कंप्यूटर नेटवर्किंग, राइट। मींस आपको क्या चाहिए? एक सेंडर चाहिए, एक आपको रिसीवर चाहिए, एक आपको मीडियम चाहिए, और इस मीडियम को ऑपरेट करने के लिए एक यूनिकनेस चाहिए, राइट। ये सिंपल सी बात है ना, यूनिकनेस मीन। अब सिंपल सी बात है, मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा डेटा है, मेरा डेटा मैन के पास जा रहा है, शबाज के पास जा रहा है, वीर के पास जा रहा है, अमित के पास जा रहा है, उसी के पास क्यों जा रहा है? रीजन क्या है उसका? है ना। मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज टाइप करता हूँ, एक नंबर के ऊपर मेरा मैसेज जाता है, क्यों जाता है? क्यों? मेरी क्या है वो? यूनिकनेस है। क्या है? यूनिकनेस। वो यूनिकनेस क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंडर क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिसीवर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका डेटा यहां से यहां तक जो जा रहा है, बीच में जो कार्रवाई हो रही है, जो वर्क हो रहा है, एक बैकग्राउंड के ऊपर जो काम चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? डिस्कस, राइट। मींस आपने एक हेलो का मैसेज किया, वो आपका मैसेज एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जा रहा है, बीच में जो उसका जो भी वर्कआउट होता है, राइट, क्या क्या वर्क परफॉर्म होता है, राइट, मींस इंटरेक्ट द यूजर विद द सिस्टम से लेके आपकी ट्रांसमिशन होने तक, राइट, जो बीच में जो प्रोसेस चल रहा है, इट्स कॉल्ड मैनेजिंग नेटवर्क। हम उसको क्या करने जा रहे हैं? मैनेज करने जा रहे हैं। मींस क्रिएट हो चुका है, राइट। क्रिएट मींस हम लोगों ने पीछे टॉपिक्स में किया, हम लोगों ने एसएसएच किया, सिक्योर शेल किया, दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट किया, हमारा क्रिएट हो चुका है। अब उसको हम लोग मैनेज करने जा रहे हैं। मैनेज मीन जिसके अंदर आईपी एड्रेस भी आएगा, जिसके अंदर मैक एड्रेस भी आएगा, जिसके अंदर सबनेट भी आएगा, जिसके अंदर आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 ये भी आएगा, प्रीफिक्स आएगा, नेट मास्क आएगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेयर्स। लेयर्स क्या होती है? व्हाट इज लेयर्स? ओएसआई मॉडल्स के बारे में सुना किसी ने? क्या होता है ओएसआई? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, जिसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करें। इसका एक और पार्ट है, दैट इज टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर होती है। नेटवर्किंग के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा है जो थ्योरी है। नेटवर्किंग के अंदर, नेटवर्क बनना, अगर नेटवर्किंग भी पढ़ोगे ना, आप सीसीएनए भी पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल आप आगे नेटवर्क्स भी पढ़ोगे, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ोगे, नेटवर्क डेटाबेस पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे,
कुछ भी स्टडी करोगे सारा कुछ प्रैक्टिकल होगा, बस एक ही चैप्टर है, दैट इज ओएसआई लेयर मॉडल, राइट, जो आपका क्या है, थ्योरी है। तो इसके अंदर बताया जाता है जो 7 लेयर्स है वो क्या काम करती हैं, कैसे आपका डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता है। और जो हमारे यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टीसीपी आईपी, जिसके अंदर हम लोग 4 लेयर को क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। ओएसआई का अपडेट वर्जन है टीसीपी, तो दोनों वर्क हो रहे हैं, ये भी वर्क हो रहा है और ये भी वर्क हो रहा है। इसमें 7 लेयर जो थी, उन 7 लेयर का काम इसमें 4 लेयर ने कर दिया। हम इसके अंदर दो भी चीज करेंगे, मीन्स हम हेलो लिखते हैं, है ना, तो वो पहुंचता है तो कौन सा पैकेट है वो। आपने देखा होगा डाउनलोडिंग भी हम लोग करते हैं, कुछ डाउनलोडिंग अगर बीच में एरर आ जाती है तो कुछ डाउनलोडिंग वो बीच से ही रिज्यूम हो जाती है, कुछ चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। उसके बारे में भी आज डिस्कस करें, राइट। क्लियर है इस नेटवर्किंग के बारे में एवरीबडी? तो हमारा टॉपिक है मैनेजिंग नेटवर्किंग गोल कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क इंटरफेसेस के बारे में करेंगे, प्रैक्टिकल छोटा सा एक बाद में करेंगे, फिर थ्योरी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अमित सुन रहे हो ना? यस सर। टीसीपी आईपी फुल फॉर्म, आईपी इंटरनेट पर, राइट, टीसीपी आईपी। जो टीसीपी आईपी मॉडल है, बेसिकली आप कह सकते हो कि आपकी जो एक यूजर है, राइट, इस यूजर का आप क्या करने जा रहे हो, दूसरे यूजर तक जो ट्रांसमिशन हो रहा है डेटाबेस, वो डेटाबेस को आप क्या करने जा रहे हो, दिखाने जा रहे हो बेसिकली क्या। तो टीसीपी आईपी के अंदर 4 लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर। सिंपल भाषा में, व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद द वेब ब्राउजर, व्हेन यूजर इंटरेक्ट विद द वेब ब्राउजर, आप वेब ब्राउजर के साथ क्या हो रहे हो, इंटरेक्ट हो रहे हो, इट मीन यू आर ऑन अ एप्लीकेशन लेयर। आपने वेब ब्राउजर को ओपन किया, ओपन करते ही आप जैसे कुछ भी चीज टाइप कर रहे हो, इट मीन यू आर ऑन एप्लीकेशन लेयर, जहां पे आपको क्या मिलता है, रिजल्ट। ईच एप्लीकेशन हैज स्पेसिफिक communication so that the client and servers may communicate across platform। जितनी भी चारों लेयर्स है, चारों को एक स्पेसिफिक काम दिया गया। स्पेसिफिक मींस यूनिक, कोई भी लेयर किसी दूसरी लेयर का काम नहीं करती है। हर लेयर को अपना काम क्या किया हुआ उन्होंने, वर्क एक निर्धारित किया हुआ, तुमने ये वर्क क्या करना है, परफॉर्म करना, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन प्रोटोकॉल इंक्लूड एसएसएच, रिमोट लॉगिन, रिमोट भी करें तभी नेटवर्क के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। एचटीटीपीएस मींस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एस क्या है, सिक्योर, जो भी लेटेस्ट इन्वेंशन बोल दो, पहले एचटीटीपी होता था, अब एस आ गया। जितनी भी बैंकिंग साइट्स आ गई हैं, जितना भी कुछ भी आ गया, गवर्नमेंट साइट्स आ गई, सबके पास क्या होगा पीछे, सिक्योर हो, ठीक है। फाइल शेयरिंग आ गया, एनएफएस आ गया, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, ठीक है। एसएमटीपी आ गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया, जो मेल्स वगैरह हम लोग करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, एप्लीकेशन लेयर के, राइट। सेकंड जो आपका आ जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट मींस बहुत कह दो ना कि इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रांसपोर्ट करना। अब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, तो सबसे पहले क्या मैसेज निर्धारित क्या किया जाता है, जैसे अभी आपका एक डेटा था, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, मेरा एक ये डेटा है फॉर एग्जांपल 10 MB का, राइट। 10 MB का क्या है, मेरा डेटा है ना, नहीं बैठे, 10 MB का डेटा है मेरा, ठीक है। अब जो ये मेरा 10 MB का डेटा है, ठीक है, इसको अगर मैं बोलूं ये मेरा 10 MB का डेटा आ गया, इसको मुझे क्या करना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के पास मुझे क्या करना, सेंड करना। तो सीधा 10 का 10 इकट्ठा करना रहेगा। हम तो अपनी तरफ से इकट्ठा भेजते हैं, हम क्या करते हैं, हाय हाउ आर यू करके एक मैसेज हम लोग क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, ये करते हैं। और वो मैसेज आपके पास से तो निकल गया, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेक इनटू पैकेट्स। पीछे की थ्योरी बता, इट्स थ्योरी, दिखा नहीं सकते भाई कि तार के अंदर किस तरीके से डेटा हमारा जा रहा है, दिखा नहीं सकते, पर थ्योरी क्या है,
इनको छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया जाता है, पैकेट्स में बांट दिया जाता है, राइट। बांटने के बाद उसके ऊपर लगता है लेबल। क्या लगता है? लेबल। विच पैकेट इज अ टीसीपी एंड विच पैकेट इज अ यूटीपी। टीसीपी इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूटीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक आपका क्या है, रिलायबल। रिलायबल मींस, और एक आपका क्या है, यूडीपी मींस नॉन रिलायबल। मतलब एक का तो आपको सिंपल भाषा में बोले, एक का तो आपको क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक्नॉलेजमेंट मींस आपका डेटाबेस आगे पहुंच चुका है, आपको क्या आएगा, एक आपके सिस्टम को क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएगा। ठीक। और यूटीपी क्या है, अनएक्नॉलेज्ड मींस भेज दिया भैया, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कोई मतलब नहीं है। यही वो पैकेट्स हैं जो आपका डेटा रिज्यूम हो रहा है, जो आपका डेटा रिज्यूम हो रहा है, इट मीन दैट पैकेट इज अ टीसीपी। वो पैकेट्स आपके क्या है, टीसीपी पैकेट्स हैं। और जब आपने उसको पता रहता है कि कितना डेटा पहुंच गया और मुझे कहां से डेटा क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है। और जो यूटीपी मेरा आ गया है, यूटीपी मींस अगर आपकी कोई भी एरर कनेक्शन जनरेट होता है, कोई भी एरर आती है, तब आपको फिर से स्टार्टिंग से उसको क्या करना पड़ता है, रिज्यूम करना पड़ता है। कई बार तो आपको दोबारा से डाउनलोडिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। वो एक ब्राउजर के ऊपर क्या आ जाता है, हमारी एक लाइन लग के आ जाती है, नॉट ऑथराइज्ड। और आपको क्या करना, दोबारा डाउनलोड लिंक पेज के ऊपर जाके उसको दोबारा से डाउनलोड करना, क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना। राइट। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसका काम क्या है, ब्रेक द डेटा इनटू पैकेट्स एंड पुट द लेबल। लाइक वो टीसीपी पैकेट्स हैं, ये वो यूटीपी पैकेट्स हैं। ठीक है। लेबल लगता है, उसके बाद वो डेटा किसके पास आ जाता है, आपके इंटरनेट लेयर के पास। कौन सी लेयर के पास, इंटरनेट लेयर। इसी लेयर को ओएसआई मॉडल्स के अंदर बोला जाता है नेटवर्क लेयर। क्या बोला जाता है, नेटवर्क। दिस लेयर इज यूज्ड फॉर फिजिकल एड्रेसिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, राइट। तो कंप्यूटर के अंदर आपके दो तरीके के एड्रेसेस होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इसके आगे पार्ट के अंदर, आपको कुछ पता भी होगा। कौन से एड्रेसेस होते हैं, दो, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। ठीक है। अगर इसी को बोला जाता है फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। जो मैक एड्रेस है इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल एड्रेस। और जो आईपी एड्रेस होता है इसको क्या बोला जाता है, लॉजिकल एड्रेस। क्यों, व्हाट इज द रीजन? हाँ, यूनिक होता है और वी कैनॉट चेंज, हम उसको चेंज नहीं कर। जो मैक एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इट्स और एनआईसी पोर्ट एड्रेस, राइट। वेदर इट इज वाईफाइड और वेदर इट इज वायरलेस, चाहे आपका वायर्ड है चाहे आपका वायरलेस है, उन सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर आपका लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो लैंड पोर्ट भी आपके पास उसका मैक एड्रेस अलग से होगा, दिखाऊंगा अभी। ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो, वायरलेस यूज कर रहे हो, उसका आपका क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। वैसे ही जो आईपी एड्रेस है, इट्स अ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल मींस वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क वी कैन चेंज। हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो इंटरनेट लेयर है, तो जो ऊपर से जो पैकेट्स मेरे पास आए थे, मेरे पास 10 पैकेट्स आए हैं या मेरे पास 15 पैकेट्स आए हैं, जो भी पैकेट्स नेटवर्क लेयर के पास आए थे, इंटरनेट लेयर के पास आए थे, उन ईच एंड एवरी पैकेट्स के ऊपर क्या लगाएगी, फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस। किसका, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन दोनों का। सोर्स का भी लगाएगी कि जहां से क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, और जहां पे एंडिंग होनी है, उन दोनों का क्या लगेगा। ठीक है। और किसके पास भेज देगी, लिंक लेयर के पास। और नेटवर्क लेयर के ऊपर बोला जाए, जो राउटर्स हैं हमारे, इट्स अ नेटवर्क लेयर डिवाइसेस, जो नेटवर्क लेयर के ऊपर, इंटरनेट लेयर के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, जो आपके राउटर्स। और पहले स्विचेस जो थी वो लिंक लेयर के ऊपर काम करती थी। ठीक है। बट अब जो स्विच है, लेयर 3 स्विचेस भी आने लगी हैं, जिसके ऊपर राउटिंग आप कर सकते हो, राउटिंग के लिए भी उसको यूज कर सकते हो। तो वो आपकी कौन सी लेयर के ऊपर आता है, वो इंटरनेट। ठीक है। थ्योरी भी यही लिखा गया है, देखिए, नेटवर्क लेयर कैरी डेटा फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाने का काम करती है जो। और यही रिलायबल है, मींस जब आपने फॉर एग्जांपल यूडीपी पैकेट्स थे, टीसीपी पैकेट्स थे, आपने 10 पैकेट्स आपने ट्रांसफर कर दिए, मान लो नेटवर्क में, आपने तो हाय हेलो लिखा। ठीक है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आया होगा कभी, मैंने तो देखा हुआ है, कोई मैसेज आता है, नीचे आता है सम पार्ट इज मिसिंग, इस तरीके से कुछ जनरेट होता है, कुछ टाइम के बाद वो मैसेज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसा कई बार आता है
वेटिंग फॉर द मैसेज, इस तरीके से कोई मेरे को आप मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा जो कंटेंट लिख के आता नहीं, और कुछ टाइम के बाद वो मैसेज क्या आ जाता आपके पास पहुंच जाता, वो सेम यही कंसेप्ट। मींस आपने क्या किया, जो सोर्स था मेरा, क्या था सोर्स, राइट, ये सोर्स था मेरा, ये मेरी डेस्टिनेशन है, यहां से पैकेट्स चले, फॉर एग्जांपल 7 पैकेट्स, ईच एंड एवरी पैकेट हैज ऑन लेबल, मीन उनके ऊपर उनकी क्या सीक्वेंसिंग भी होती है। सीक्वेंस मींस, सीक्वेंस हिंदी में तरतीब, तरतीब, राइट, मीन पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, 1 2 3 4 5, इस तरीके से उनकी क्या बनती है, सीक्वेंसिंग भी होती है। और ये जरूरी नहीं है कि पहले पहला पैकेट जाएगा फिर दूसरा जाएगा तीसरा जाएगा, नहीं, इट डिपेंड ऑन द नेटवर्क। उस नेटवर्क को लगता है विच पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी है ये, सब प्रैक्टिकल नहीं है, विच पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके आगे भी एक सेना रखी जाती है, पीछे भी सेना रखी जाती है। कुछ टेम्परेरी पैकेट्स भी होते हैं, क्या होते हैं, टेम्परेरी पैकेट्स, जो बीच में डेटा होता है, 2 आगे 2 पीछे, राइट, और सबसे पहले आपके टेम्परेरी पैकेट्स जाते हैं, अगर वहां से उनकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाती है, तब जाके आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होना शुरू होता है। सारा कुछ, ये सारा काम इंटरनेट लेयर के ऊपर आपके क्या होता है, परफॉर्म, ठीक है, बट ट्रांसफर तो यही करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, पर जो आईपी एड्रेसिंग लगती है ईच एंड एवरी पैकेट्स के ऊपर, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, जैसे लेयर बनती है ना, तय समझते हो ना, मींस ये डेटा आ गया, ठीक है, डेटा के ऊपर आपका क्या आ गया, मैक एड्रेस आ गया, मैक एड्रेस के ऊपर आपका क्या आ गया, हेडर लगते हैं, इट्स कॉल्ड हेडर, इट्स कॉल्ड, इतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि इतना डिटेल में है नहीं, क्योंकि पीछे आईपी एड्रेस का बहुत अलग पार्ट है जो बेसिक्स लेवल के ऊपर पढ़ के आते हैं, इट्स कॉल्ड हेडर, आईपी हेडर, मैक हेडर, इनको हेडर बोलते हैं, और इनको फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक इनटू द पैकेट, पैकेट से बाद सेगमेंट बनता है, सेगमेंट के बाद उनके ऊपर जब लेबलिंग बन जाती है, ठीक है, तब जाके आगे क्या बनता है, ट्रांसमिशन के लिए तैयार, फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम बन जाता है, पहले पैकेट्स बनते हैं, पैकेट से सेगमेंट्स बनती है, सेगमेंट से आपका क्या बनता है, जब उनके लेबलिंग लग जाती है, उसके ऊपर आईपी लग गया, सोर्स लग गया, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी दोनों लग गए, मैक एड्रेस, सोर्स डेस्टिनेशन दोनों लग गए, तब जाके आपका क्या होता है, आगे बढ़ता है। उसके अगले लाइन में क्या था, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 प्रोटोकॉल्स आर इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसेस नेचुरल सी बात, इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल के ऊपर काम करेंगे। ईच होस्ट हैज एन आईपी एड्रेस एंड प्रीफिक्स यूज्ड, प्रीफिक्स मींस जैसे हम लोग सबनेट मास्क की बात करते हैं ना, इसके लिए उसको प्रीफिक्स बोला जाता है, वो भी आज बात करेंगे शॉर्टकट में कैसे होता है। IPv6 का बहुत बड़ा एड्रेस होता है, ठीक है, 128 बिट्स का होता है, 8 हिस्सों में बटा दो उसको, किस तरीके से छोटा किया जाता है, ठीक है, तो क्या रहता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म रहती है, सारी चीज सारी डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम लोग। ईच होस्ट हैज एन आईपी एड्रेस प्रीफिक्स यूज्ड व्हेन नेटवर्क एड्रेसेस, ठीक है, नेटवर्क एड्रेसेस को मैनेज करने के लिए। सबनेट के बारे में भी आज हम लोग करेंगे, व्हाट इज सबनेट, सबनेट क्या होता है, सबनेट मास्क इज अ डिफरेंट थिंग्स, सबनेट इज अ डिफरेंट, राइट, वो भी आज डिस्कस करेंगे हम लोग। राउटर आर यूज्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क, जो राउटर है मेरे, उसको हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो राउटिंग बोला जाता है। व्हाट इज राउटिंग, moving packets from one network to another network with the help of routers is called routing। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपको क्या होता है, जो डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, सेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राउटर्स इज कॉल्ड राउटिंग। राउटिंग क्या है, तुम कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हो, सिम, जियो, एयरटेल, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट, इट्स कॉल्ड राउटिंग। क्यों, अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क, वी कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर वी नीड अ राउटर। अगर आपको 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, देन वी नीड अ राउटर, हमें राउटर की क्या पड़ती है, जरूरत है, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो हमारा आता है, दैट इज अ लिंक लेयर, राइट। जिस 7 लेयर की हम लोग बात कर रहे थे ना, 7 लेयर्स का वर्क 4 लेयर ने क्या कर दिया, आपस में कंप्रेस्ड हो गया, राइट। लिंक लेयर क्या था, लिंक और मीडिया एक्सेस लेयर प्रोवाइड्स अ कनेक्शन टू अ फिजिकल मीडिया, ये जो तार से वायर कम्युनिकेशन जो है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, वो आपकी कौन सी लेयर करती है, लिंक लेयर करती है, एंड से लेके एंड तक। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क आर वायर्ड इथरनेट एंड वायरलेस WLAN, 2 तरीके के कनेक्शन होते हैं, राइट। पहला आपका क्या है, वायर्ड, दूसरा आपका क्या है, वायरलेस। ये सैटेलाइट जो भी सब वायरलेस के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। वायर्ड कनेक्शन आ गए, इसको क्या बोला जाता है, 802.3
और जो डब्ल्यू लैन है इसको बोला था 802.11। आपने देखा होगा जब आप लैन कार्ड भी आप चेक करते हो वहां पे लिखा होता है वायरलेस के ऊपर 802.11। और ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? IEEE। किसने बनाया? IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यही है जो कोई भी नेटवर्किंग के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना उसकी लेबलिंग करता है। जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब तक उसको वो परमिशन नहीं देगा, वो नेटवर्क में नहीं आ, मतलब ह्यूमन यूजर्स के लिए नहीं। जैसे मूवी बनती है पहले सेंसर के पास जाती है, अगर सेंसर उसको क्या करता है, अप्रूव करता है, तब पब्लिकली आती है, अदरवाइज नहीं आएगा। वो सारी चीज वो क्या आपका IEEE। ईच फिजिकल डिवाइस हैज हार्डवेयर एड्रेसेस व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ पैकेट्स ऑन द लोकल। मैक एड्रेस है जो आपका डिवाइस है, आपका कंप्यूटर है, उसका मैक एड्रेस होता है उसके अंदर, राइट। और जो डिवाइसेस हैं आपके मैक एड्रेस, बिना मैक एड्रेस की कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस वर्क नहीं। क्लियर है गाइस? इसके अंदर अभी तक किसी को कोई क्वेरी? मेरा फेवरेट चैप्टर है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिक्रिप्ट होता है, कोई भी डेटा जाएगा पहले इनक्रिप्ट फॉर्म में ही होता है, ठीक है। क्यों? कौन सी बाइनरी फॉर्म में होता है, बाद में उसको क्या होता है कनेक्ट उसको सारे वो दोबारा सेव कर देते, कंप्रेस होता है, ब्रेक होता है, सारी चीजें परफॉर्म होती है। अमित यस सर। सुन रहे हो ना? यस सर। सुनते रहो। बता दिया। आगे आ गया IP एड्रेसेस। ओके, तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ IP एड्रेसेस की, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस, कितने तरीके का IP एड्रेस होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस? 2 टाइप। कौन सा? बोलने देता ना उसको, मिठाई लगेगी उसकी पहले किया हुआ। IP वर्जन 4 एंड IP इट्स अ लेटेस्ट वन, इट्स अ ओल्ड है बट यूज हो रहा है, ऑब्सोलेट नहीं है। ऑब्सोलेट हो जाता है कि यार यूज नहीं हो रहा, बंद हो गया, अपडेट वर्जन आ गया, नहीं, यूजेबल है, यूज हो रहा है भैया। ये ज्यादा जितने भी गवर्नमेंट के पर्पज क्यों डिफिकल्ट टू मैनेज, उसको मैनेज करना आपका क्या है, डिफिकल्ट। अब देखो ध्यान, IP वर्जन 4 है, मैं बता देता हूँ भैया, देखिए कितना बता रहा था, मैं ज्यादा ही ना ले जाऊंगी। चलो इसी को बोल देते हैं। तो सबसे पहले IP वर्जन जो 4 है मेरा, जो IP एड्रेस होता है कितने बिट का? बिल्कुल, जो आपका IP एड्रेस है, राइट, IP वर्जन 4 की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, कितने बिट का होता है? इट्स अ 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस। न्यूमेरिक मींस नंबर्स होते हैं। 32 बिट एड्रेस डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। 32 बिट का एड्रेस होता है, 4 हिस्सों में क्या होता है, बटा हुआ होता है, डिवाइड होता है पर ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। मींस हर हिस्से को डॉट के साथ क्या किया जाता है, सेपरेटेड किया जाता है। मींस 32 बिट था तो क्या आएगा, 8 8 8, राइट, 8 चौका 32, तो 32 बिट का एड्रेस इस तरीके से आपका क्या होता है, मैनेज। क्लियर है? और जो ये एड्रेस है 32 बिट का आपका IP, इसकी कितनी क्लासेस होती है पता है? क्लासेस के बारे में 5 क्लासेस होती हैं। कौन सी? A B C D E, राइट, 5 क्लासेस होती हैं। D और E पब्लिकली हम लोग यूज नहीं करते, ABC हम लोग क्या करते हैं, रेंज पता है इनकी? क्लास A की रेंज कितनी है? क्लास A की रेंज, टोटल रेंज कितनी है? 0 to 255। ये 255 अभी 5 हिस्सों में बटा हुआ है। क्लास A में कितना है? 0 to 127।
6 किसके अंदर है? 0 से लेके 126 तक किसमें आता है? ए में। और बी में 128 टू 191 किसके अंदर आता है? बी में। सी में 192 से 223। डी में 224 से 239। ई में 240 से 255। राइट, शॉर्टकट में बता रहा हूं, जल्दी समझ लेना। इसमें देखो 127 नहीं लिखा हमने। तेरे ना कान के नीचे लगाऊंगा जोर से मैं, ये करवा चुका हूं तुझे मैंने करवाया ना स्टार्टिंग क्लासेस में। गंगू तेली बना दूंगा किस दिन गुस्से में। हाँ नहीं था, हाँ लास्ट के 2 दिन आया नहीं था भैया मेरे साथ, एक्सट्रीमली सॉरी पर। ठीक है, तो इसके अंदर जो 0 है इट्स रिजर्व। 0 किस चीज के लिए नेट रिजर्व है? नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग। नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग, राइट। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? क्या बस ब्रॉडकास्टिंग। तो इंडिया का मैच देख रहा था ना, है ना? पता था मेरा इंडिया का मैच देखेगा तो उसने कमेंटेटर ने जो शुरू किया था, शुरू से देखा था कि नहीं देखा था? क्या बोला था? इट्स लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम पर्थ स्टेडियम। ब्रॉडकास्ट में श्री 3 चीजें होती हैं: ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट। क्या क्या? ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट। एक और भी है IPv6 में बताऊंगा, एनीकास्ट। एनीकास्ट वो नहीं है जनरल BCS की, वो नहीं है। कहीं वो बोल दो सर वो है, नहीं। इंस्टेड ऑफ दीज हम एनीकास्ट इसके अंदर यूज करते हैं। अब देखो ध्यान से, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मींस वन टू ऑल कम्युनिकेशन। वन टू ऑल कम्युनिकेशन, इट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, राइट। सेकंड, मल्टीकास्ट, वन टू मेनी। मल्टीकास्टिंग मींस वन टू मेनी। मतलब अगर 10 बंदे बैठे, 10 के लिए नहीं है, 5 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए नहीं है। और यूनिकास्टिंग मींस वन टू वन कम्युनिकेशन। वन टू वन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। तो मींस 0 जो है, तो 0.0.0. कहीं भी यूज नहीं होता, बिकॉज इट्स अ नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट। आफ्टर दैट 127 is also reserved for host testing or LAN card testing, right, or loop back testing. Means कभी पिंग लिखोगे, पिंग 127.0.0.1 एंटर, तो आपको रिप्लाई आएगा। अगर रिप्लाई आपको आ रहा है, इट मींस आपका होस्ट लैंड कार्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, आपका लैंड कार्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इट्स बोल सकते हैं वर्चुअल होस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे चेक करवाऊं अगर मैं CMD पे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PING पिंग 127.0.0. ठीक है, एंटर करूंगा तो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। रिप्लाई मींस मेरा लैंड कार्ड प्रॉपर्ली वर्क, क्लियर है। और एक चीज और कर सकते हैं, कोई ऐसे भी कर सकते 127.1 बीच की 0 है तो खा सकते हो, बाय डिफॉल्ट उठाएगा, उठाया पूरा ना इसने, ठीक है। उसके बाद आपका 255 इज ऑल्सो रिजर्व। 255 आपका क्या है? ये भी रिजर्व है, किस चीज के लिए? होस्ट ब्रॉडकास्ट, होस्ट ब्रॉडकास्ट 255 है ना, ये भी आपका क्या है?
रिजर्व्ड है किस चीज के लिए? होस्ट ब्रॉडकास्ट। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 192.168 और 1.255 कभी भी नहीं लेगा। क्यों? 255 जो मेरा क्या ऑलरेडी रिजर्व्ड है होस्ट के लिए। जितने भी होस्ट उस नेटवर्क के अंदर होंगे सबको क्या करने के लिए? 1 टू ऑल करने के लिए, होस्ट को, नेटवर्क को नहीं, होस्ट। क्लियर है? वो है डेट्स वाला काम है, मेंशन नहीं है। हाँ वो आप दोगे मशीन को, जब दोगे तो लेगा नहीं। हरकत नहीं, कौन ऐड हुआ है? कौन ऐड हुआ? ऑनलाइन ऐड हुआ है कोई? वासु पनवर, वासु आवाज आ रही है? चलो आवाज आए तो हमें भी रिप्लाई दे दिए भैया। सी, अब दो चीजें, एड्रेस की स्टार्टिंग से आपको एड्रेस, जो आईपी एड्रेस आपका है ना, वो आप आईपी की रेंज और सबनेट मास्क, राइट। अब सबसे पहले आती है आईपी, क्लियर हो गया सबको, क्लासेस के बारे में पता लग गया, रेंज पता लग गई है सबकी, रेंज आपके दिमाग में याद होनी चाहिए इसकी क्या रेंज। उसके बाद आपका आता है सबनेट मास्क। क्या आता है? सबनेट मास्क। और इसके अंदर उसको नेट मास्क बोला जाता है, नेटवर्किंग में सबनेट मास्क बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है? नेट मास्क। जो सबनेट मास्क है, व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क होता क्या? सबनेट मास्क क्या होता है? Subnet mask is the boundary between a network ID and host ID. Subnet mask is the boundary between a network ID and host IDs. It defines which part is a network and which part is a host. Subnet mask is the boundary between a network ID and host ID, right? And it defines which part is a network and which part is a host. इसी से पता लगता है नेटवर्क पार्ट कौन सा और होस्ट पार्ट कौन सा है। नेटवर्क और होस्ट में क्या डिफरेंस है? Network we cannot change according to our need, but host address we can change according to the standard. ठीक है, कौन सा एड्रेस मुझे किस तरीके से चेंज करना है, कौन सा एड्रेस कहां पे देना है, कौन से सिस्टम पे देना है, आई कैन डू, बट आई कैनॉट चेंज द नेटवर्क। हम नेटवर्क को चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब अगर बात आती है क्लास ए में, हाउ मेनी बिट्स, 32 बिट का एड्रेस है ना, हाउ मेनी बिट्स आर नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स आर होस्ट। क्लास ए में कितनी बिट नेटवर्क होती है, कितनी होस्ट होती है? क्लास ए में फर्स्ट 8 बिट इज अ नेटवर्क, मींस 8 bit is a network and 24 bit is a host, means 0.0.0। ये पार्ट आपका क्या होता है? नेटवर्क होता है। ये पार्ट आपका क्या होता है? होस्ट। 8 मींस 8 बिट ऑन कर दी, सिंपल। 8 बिट क्या आपकी, और बाकी आपकी क्या है? होस्ट। होस्ट मीन 0, राइट। मींस यहां पे जो एड्रेस होगा, मीन यहां पे 1 से लेके 126 तक कुछ भी हो सकता है इस पोजीशन के ऊपर, राइट। उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट। इन तीनों बिट्स को मैं चेंज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू आई नीड, मेरी नीड। क्लियर है वीर? अरे हाँ, हाँ 255, हाँ हाँ, अब सुनो, कहते वो बताया था ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, न्यू बॉर्न बेबी कंसेप्ट होता है, न्यू बॉर्न बेबी वाला कंसेप्ट होता है, पता क्या था उसके अंदर? सब मैंने क्या, अभी मैं सबन मास के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इसी में से निकलेगा वो आगे। तो मतलब एक एक स्टेप आगे पहुंच गए। मैंने क्या बोला? नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, इसकी बाउंड्री क्या आपकी सबनेट मास्क है। तो जो ये खेल हो रहा है ना, खेला, इसी खेला में से निकलेगा आपका सबनेट मास्क। और आज तो घुमाएंगे थोड़ा सा आप लोगों को, क्या
ठीक है, घुमाएंगे थोड़ा सा और, अभी तो घूमे नहीं हो, इसके बाद जो आगे चलेगा थोड़ा सा और घुमाएंगे। अभी तक समझ में आ रहा है ना, इजी है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी ना। अब देखो जो क्लास बी है, ये चीज मतलब 1 से लेकर 226 तक रहेगा, बाकी यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर सकते हो। जो क्लास बी है, क्लास बी के अंदर फर्स्ट 16 बिट इज अ नेटवर्क आईडी। पहली 16 बिट क्या है, नेटवर्क, मींस 8800, मींस इन दोनों पे जो भी एड्रेस होगा, वेट मिनट, तो फर्स्ट 16 बिट इज अ नेटवर्क एंड 16 बिट इज अ होस्ट। नेटवर्क होस्ट मींस यहां पे जो एड्रेस होगा, मींस 128 से लेके 191 के बीच में कोई भी एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल 172.1.0.0। ये जरूरी नहीं है, एक चीज ध्यान रखना कि यहां भी 128 से शुरू होगा, यहां भी 128 से शुरू होगा, नहीं। आपको सिर्फ क्या चेक करनी है, फर्स्ट रेशियो। क्या चेक करनी है, फर्स्ट रेशियो। यहां पे भी मींस 1.120, मतलब ये तो चलो फर्स्ट ही, अब ये तो 126 तक ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रेशियो है ना इसके अंदर, ये तो है। तो ये जरूरी नहीं है, नहीं कि यहाँ पे भी आपको 128 से शुरू करना पड़ेगा, नहीं। ये जो है, ये आपका कहां से शुरू होगा, 128 से शुरू होता है। इट मींस यू आर ऑन अ क्लास बी। क्लियर है। अब बात आती है क्लास, हाँ हाँ हाँ। अगर ये एड्रेस मिल गया ना आपको, मान लो, ठीक है, तो ये इसकी ये दोनों फुल होंगी, मींस इसका लास्ट एड्रेस क्या रहेगा, 172.1.255.254। ये इसका लास्ट एड्रेस है। हाँ हाँ, ये चेंज नहीं होगा। इसी नेटवर्क बोला ना, ये दोनों जो आपको दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये बाद, ये जो जीरो है ये आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज नहीं कर सकते। नेटवर्क आईडी भी कैन नॉट चेंज, और होस्ट आईडी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते। क्लियर है। अब बात आती है क्लास सी की। क्लास सी में क्या है, फर्स्ट 24 बिट इज अ नेटवर्क आईडी, मींस 8.8.8.0। नेटवर्क एंड होस्ट। तो आपकी 24 बिट नेटवर्क और 8 बिट आपकी क्या है, होस्ट। फॉर एग्जांपल 192.1.1.0, ये तीनों आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ क्या चेंज करते हो, इसको। और इसका लास्ट एड्रेस आपको क्या मिलता है फिर, 1.1.254। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया सबको। क्या करो, अब बात आई सबनेट मास्क की। जैसे सबनेट मास्क के ऊपर सबनेट मास्क लिखा था, तो सबनेट मास्क तो निकला ही नहीं, अब निकलेगा सबनेट मास्क। कैसे, क्लास ए में कितनी बिट नेटवर्क है, 8। बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी फॉर्म, बिट्स इन अ बाइनरी, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है। और बाकी 8 बार जीरो लिखने से अच्छा मैं एक बार ऐसे जीरो लिख देता। क्लास ए में ये रहेगा, राइट। और क्लास बी में क्या रहेगा फिर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो क्लास सी में
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0। क्लियर है? इतना लिख सकता हूं। ठीक है, अब बताओ हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इंटू न्यूमेरिक्स। हाउ टू कन्वर्ट, कौन से वाला? वो वाला ना जैसे स्कूल में करवाते थे ऐसे करके ना, ये वाला ना, एलसीएम वाला ना, ऊपर होना है एलसीएम वाला। नहीं, अच्छा ये वाला। अब देखो सिंपल फार्मूला, बेसिक्स वाला। 128 64 32 16 8 4 2 1। ठीक है, इन सबको जब जोड़ेंगे तो टोटल करेंगे तो कितना आता है आपका? 255 आता है, राइट? कितना आता है? 255 आता है, समझे? तो मीन्स अब ये बाइनरी दिख रही है क्लास ए की, 8 है तो यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लिख सकता हूं, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? नेचुरल सी बात है, क्या लिखा था मैंने? 255, 128 और 64, 192, 32 224, 16 240, 8 248, 4 252, 2 254 और 1 255। तो मैं क्या कर सकता, लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऊपर देख, पहले ऊपर देख कितनों के खिलाड़ी। 255.0.0.0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हो गया क्लियर मैटर? तो क्लास अगर बी है तो 255.255.0.0 लिख सकता हूँ। क्लास सी का जब देते हो मशीन के ऊपर 255.255.255.0 आ गया समझ नवाज का? क्लियर है गाइस? अब देखो प्रैक्टिकल में इसी चीज को अगर मैं लगाता हूं, देख रहे सबको मशीन अपना अमित? हाँ सर। नेटवर्क पे चलता हूँ, यहाँ पे कोई ले लेते हैं कार्ड, चेंज अडेप्टर सेटिंग्स। जी ये ले लेता हूँ, चलो एक प्रैक्टिस के लिए देख रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, हाउ टू गिव आईपी एड्रेस, कैसे देना। टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टी सी। आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, मालूम मैं दे रहा हूँ भी एक क्लास का एड्रेस, तो दे सकता हूँ फॉर 10.0.0.1, राइट? अब मैं टैब दबा के नीचे आऊंगा तो सुपरमास ऑटोमेटिकली आ जाए। क्लियर है? उसके बाद फिर चलता हूँ, मैं देता हूँ बी क्लास का, फॉर एग्जाम्पल 170.1.0. देता हूँ, टैब दबाया, सी ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? 2 बिट नेटवर्क से। अब चलते हैं सी क्लास के ऊपर, मैं देता हूँ 192.168.1.0.1, राइट? सी क्लियर है गाइस? हाँ, हमको सिर्फ स्टार्टिंग देखनी है। आपको जो देख, समझ गया बात मान, कहाँ पे बोल रहे हो हम? आप नेटवर्क जो क्रिएट कर रहे हो ना, आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग बिट को मेंशन करना है सिर्फ। फर्स्ट 8 जो आपकी है ना स्टार्टिंग, आपको उसको देखना है। अब मीन्स जैसे अभी आपका क्लास है, ये ए है, ए में तो एक ही बिट है, पहली स्टार्ट वाली 8 बिट है, वहां पे तो आप 1 से लेकर 126 तक ही कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद पीछे कुछ मर्जी लगा दो, 254 लगाओ, 192 लगाओ, को मर्जी लगाओ, लगा सकते हो। क्यों? इट्स अ होस्ट बिट्स। आपको क्या करनी है, सिर्फ स्टार्टिंग वाली बिट देखनी। बट जैसे क्लास बी के अंदर क्या है, आपको फर्स्ट आपने 172 कर दिया ना शुरू, यहाँ पे 1 से लेके कुछ भी लगा सकते हो। 1 भी लगा सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, बट जो आपने कर दिया वो आपका एक नेटवर्क हो गया। फर्स्ट बिट डिपेंड करती है आपको भी आपकी क्लास कौन सी है। उसके बाद सेकंड बिट आपको ये मेंशन कर दिया सिंपल, मीन ये 2 आ गया ना, ये आप चेंज ही कर सकते हैं। अगर आपने एक कंप्यूटर को दे दिया फॉर एग्जांपल, ये साफ कर दूं सारा? हाँ साफ कर दूं? अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, लिख दिया 172.168.1.0.1
0.1 मैंने एक मशीन को दे दिया, ये एक कंप्यूटर को दे दिया, ठीक है, ये वाला। अब ये कंप्यूटर एक मशीन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 172.167.0.2, तो ये आपस में कनेक्ट करेंगे? बोलो, नहीं करेंगे, बिकॉज बोथ आर नेटवर्क बिट। इसकी नेटवर्क बिट्स अलग है, इसकी नेटवर्क बिट्स अलग। अगर यहाँ पे 168 होता तब जाके ये क्या करते आपस में कम्युनिकेट करते, राइट। अब चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लास की एग्जांपल ले लेते। हाँ, बिल्कुल नेटवर्क है ये उसका, सिंपल पूरा। अगर मैं क्लास ए की बात करता हूँ, देखो ध्यान से देख लो, क्लास ए की बात करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 1.0.0.1, ये मैंने एक मशीन को दे दिया, राइट। और ये मेरी दूसरी मशीन है, यहाँ पे मैंने दे दिया 1.220.10.230। क्या कम्युनिकेट करेगा? है? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? फर्स्ट बिट है, बस फर्स्ट बिट देखो, नेटवर्क सेम है, पीछे तीनों बिट में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, दोनों ही क्लास, मेरी मर्जी है भाई। एसएसएच किया था, इसको एसएसएच के रिलेट करना, खुद प्रैक्टिकल करके देखना, आज करके देना, कल को मैं मुझको बताना भी। एक मशीन को क्या करना आप लोग, ये एड्रेस दे देना, ठीक है, एक मशीन को ये एड्रेस नोट कर लो, ये एड्रेस देना, ठीक है, ये एड्रेस देना। जो तुम्हारी इच्छा है, मैं तो बता रहा हूँ। अभी जब मैं चुप होऊंगा तो भी तो करोगे, अभी तो मेरे बोलने के लिए बहुत कुछ पड़ा है इसके अंदर। 1.220.10.230, राइट। क्लियर गाइस? अमित, हाँ सर। डॉक्टर को लिनक्स मत पढ़ा दिया भैया। पूछ रहे थे राउंडिंग पे आए थे तो डॉक्टरी पिन करना शुरू कर दे। राउंडिंग पे आए थे तो देख रहे थे, पूछ रहे थे। हाँ, राउंडिंग पे आए थे ना, तो देख रहे थे तो पूछ रहे थे क्या है, अच्छा अच्छा, क्या पूछ रहे थे? क्या पढ़ रहे हो करके। अच्छा अच्छा, लो भैया, अब आ जाओ यहाँ पे। इसलिए इतना मैंने वो पीछे गणित किया ताकि ये गणित समझ में आ जाए, वरना सीधा ये खोल देता तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, इतना पीछे गणित कर दिया तो समझ में अभी आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, कौन सी क्लास का एड्रेस है शहबाज? तू नजदीक बैठा कर मेरे, तू ना नजदीक बैठा कर एक बार, तो ऐसे थोड़ा सा। अमित कौन, अमित तो जब रहने दो, मत पूछो अमित से। हाँ विश्री, क्लास बी। इतना तो नेचुरल सी बात है, चार तो लाइन थी ये अपना 1 से लेके 1, मेरे को 2009 से याद है ये, मैंने जो पढ़ा था 1 से लेके 126 तक। अब देखो ध्यान से, ये मेरा आ गया, ये मेरी क्या आ गई, नेटवर्क। ये भी मेरी क्या आ गई, नेटवर्क। ये मेरा क्या आ गया, होस्ट। ये मेरा क्या आ गया, होस्ट। समझे? अब ये क्या है, इन्हीं का बाइनरी। तो मींस ये एड्रेस है मेरा, कितना था? हाँ, क्या था? 17.5.3 ना, 17. इसकी मुझे बाइनरी बनानी है। वहां पे तो लिखा हुआ, बना के तो बिल्कुल बता देता हूँ, लिखा हुआ तो हमने सीधा दे दिया। ठीक है, तो हाँ जी, बाइनरी है, कैसे बनेगी? हाँ, जो फार्मूला भी हम लोगों ने लिया था, कौन से वाला? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, अब इनमें से किसको प्लस करके आपका 172 आता है? किस किस को प्लस करना पड़ेगा बोलो? 128, 128,
नहीं, 128 64 152 हो जाएगा, 128 और 32 कितना हो गया फिर 170। हाँ, ये रहेगा 128 और 32 कितना होता है, 8 2 10, 3 और 3 6, 8 और 2 10, 160 हो गया ना। उसके बाद 16 है ना, 176 हो जाएगा, 8 लेना पड़ेगा, 8 और 2 है ना, 8 नहीं 8 और 4 8 4 12, 6 और 1 7, 172। मतलब क्या क्या लिया हमने, हमने लिया 128 लिया, 32 लिया, 8 और 4, बाकी क्लियर है। तो लगी कैसे निकालनी है, प्लस तो करना पड़ेगा अभी, मैथमेटिक्स तो करना पड़ेगा। ये देखो 1 0 1 0 1 1 0 से यही हमने निकाला, यही है ना। वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी, बाइनरी आ जाएगी। उसके बाद जो मैंने सबनेट मास्क की मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसके अंदर इसको क्या बोला जाता है, नेट मास्क बोला जाता है, ठीक है। और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मींस जैसे इस 255 को उन्होंने क्या कर दिया, 8.8.0.0 टोटल को क्या कर दिया 16। मींस अगर मेरे को इस तरीके से एड्रेस दिया होगा, एग्जाम में ऐसे ही दिया होगा, प्रीफिक्स करके 5.3 और स्लैश डाल के लिखा होगा 16। वैसे अगर ए क्लास है, ए क्लास मींस और एक 10.0.0.1 फॉर एग्जांपल, और 255.0.0 है, ऐसे नहीं लिखा होगा, 10.0.0.1 लिख के स्लैश 8, राइट। जैसे अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ क्लास सी का, सी राइट 24, क्लियर है, बोलो वीर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, यही चीज है जो मैंने आपको बताया अभी, प्रीफिक्स नेटवर्क। अगर 10.0.0 आ रहा था, ये मेरा क्या नेटवर्क आ गया, देखो 10.255.255.255 ब्रॉडकास्टर, ऑलरेडी आपको ये बता चुका। सी यहाँ पे होस्ट एड्रेस 192.168.1.107 आईपी एड्रेस आ गया, नेटवर्क इसका क्या रहेगा 1.0, राइट। और आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या आ गया 192.168.1.255, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका। ई क्लास का आ गया आपका सेम 170.160.181.23। अच्छा 8 और 8 16। अब देखो ये आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, समझने वाली चीज है भैया, भी ध्यान से बनाना। एक चीज दिखा रहा हूँ अभी, जैसे कैलकुलेटिंग द नेटवर्क एड्रेस। अब देखो ध्यान से, कौन सी क्लास का एड्रेस है, बी, पीछे क्या आना चाहिए था प्रीफिक्स में, कितना आ रहा है, गलत है, गलत है। नेटवर्क एड्रेस देखो 172.168.0.0 होना चाहिए था, है ना, तो क्या आ रहा है 160.0, क्यों आ रहा है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, चलो आ जाओ मैदान में। है समझ में आ रहा है ना, तो ऊपर से निकलने वाली गेम तो नहीं है ना अभी। सबनेटिंग, क्या सबनेटिंग, सबनेटिंग क्या होती है, व्हाट इज सबनेटिंग, टू ब्रेक द लार्ज नेटवर्क एड्रेस इनटू शॉर्ट सेगमेंट, break a large network into short network, it's called सबनेट। एक बड़े नेटवर्क में से छोटे छोटे क्या निकालना, नेटवर्क निकालना। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं बात करूं 10.0.0.0, ये नेटवर्क है मेरा, है ना नेटवर्क, कौन सी क्लास का? ए क्लास का नेटवर्क है। अगर ये नेटवर्क एड्रेस किसी होस्ट को मिलता है, ये नेटवर्क एड्रेस किसी होस्ट को मिलता है, ठीक है, किसी यूजर को मिलता है, भैया तुम्हें ये नेटवर्क दे रहा हूं, कंपनी आपको ये नेटवर्क दे रही है, हाउ मेनी होस्ट वी कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ दैट नेटवर्क। इस नेटवर्क एड्रेस की हेल्प से हम कितने कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। नेचुरल सी बात है, पता होना चाहिए ना। मुझे कंपनी ने क्या एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, एक एड्रेस मुझे दे दिया, राइट। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दैट एड्रेस मैं कितने होस्ट लगा सकता हूँ, कितने लगा सकते हैं भैया? कोई है डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? हाउ वी कैन डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ये मेरा 10 वाला आ गया, या कंपनी ने मुझे दे दिया 170.160.0.0 ये एड्रेस दे दिया, ये कंपनी ने मुझे दे दिया 192.168.1.0, एक ए क्लास का, एक बी क्लास का, एक सी क्लास का, ये तीनों एड्रेसेस मुझे दे दिए कंपनी ने। तो मैं कैसे आइडेंटिफिकेट कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैं कितने होस्ट लगाऊं? होना चाहिए कोई तो कोई फार्मूला, एंड द फार्मूला इज मैथमेटिक्स टू द पावर n minus 2 is equal to number of hosts। अब ये n क्या है? n is 0 bit, n is 0 bit in subnet mask और net mask। मीन्स जो n क्या है आपकी? नंबर ऑफ 0 बिट इन सबनेट मास्क। अब क्लास ए है, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या भी है इसका? यही होगा, राइट। क्लास बी का क्या होगा? सी का क्या होगा? यही होगा। जब न्यूमेरिक्स आ गया, मैं बिट्स पे बात करूंगा तो कितनी बिट्स आएंगी? 8, राइट। अब इसकी बात करूंगा तो कितनी बिट्स है? 8.8.0.0। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कितनी बिट्स है? 8.8.8.0। अब n क्या है? नंबर ऑफ 0 बिट इन सबनेट मास्क। कितनी बिट 0 है? 24। कितनी बिट 0 है? तो मीन्स टू दी पावर 24 माइनस 2। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। क्लास बी में कितना है? टू दी पावर 16, और क्लास सी में टू दी पावर, राइट। शाबाश, कितना आंसर आएगा? बोलो, कैलकुलेट कर, कंप्यूटर में चलाइए। फिर कितना आएगा? 24 दूना 48 माइनस 2। हाँ चलो शुक्र, इतना तो पता है, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ब्रैकेट्स लगेंगे तो मैं कहीं कहीं वो 24 दूना 48। हाँ वेरी गुड। तो 2 को 24 बार गुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, राइट। इस तरीके से 224 तक। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? 1,67,70,214 होस्ट। किसके अंदर? क्लास। प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है इसको, एसएसएस में कर लेना। एक मशीन को क्या एड्रेस देना? 10.0.0.1, ठीक है। नोड को कितना देना? 10.255.255.254। भाई तो पढ़ता सुना, ये एड्रेस दे देना दूसरी मशीन। ये पहला एड्रेस होगा, ये 1,67,70,214 एड्रेस होगा, समझे? तो क्लास बी के अंदर आ जाओ। क्लास बी में कितना? 65,534। और क्लास सी के अंदर 255
4 क्यों, देखो ध्यान से 192.168.1.1 यही बिट ऑन है, जिसको कहां तक लेके जा सकता हूँ 254 तक लेके जा सकता हूँ। 255 इज अ ब्रॉडकास्ट हो गया 254। क्लियर है गाइस सबको? नहीं? अब बात है कि सर आपको सबनेट बताने जा रहे थे, ये क्यों बता दिया? अब सिंपल सी बात समझो, कितना बड़ा नेटवर्क है ना? मतलब 1 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटर तो होते भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे। बहुत रियर केस है भी 1 करोड़ से इतने 1,67,77,000 बहुत बड़े हो गए, नहीं हो सकते। बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होंगे, नासा में भी नहीं होंगे इतने। एक नेटवर्क, समझे ना? एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या आ गया, मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं कहां पे हूं? मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है? यहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट, ठीक है? हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ऐसे ही मैंने शेयर किया, मान लो मेरे डिपार्टमेंट में मैंने इसके लिए शेयर किया, ये बंदा भी इसको यूज कर रहा है, ये बंदा भी यूज कर रहा है। मैं कहता हूँ बाहर से मैं एक्सपेंसेस क्यों करूं इतने, एक और नेटवर्क एड्रेस क्यों लूं, जो मेरे पास ऑलरेडी एक नेटवर्क एड्रेस है। अभी आई हैव अ वन नेटवर्क एड्रेस, बहुत बड़ा एड्रेस है, बहुत सारे होस्ट है, इतने होस्ट भी मेरी नेसेसरी नहीं है। देन वी कैन ब्रेक अ लार्ज नेटवर्क एड्रेस इनटू सबनेट। हम बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देंगे, बांट देंगे, छोटे छोटे नेटवर्क बना देंगे। उन छोटे छोटे नेटवर्क हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसको बोला जाता है सबनेटिंग। क्या बोला जाता है? टू ब्रेक अ लार्ज नेटवर्क एड्रेस इनटू स्मॉलर पैकेट्स। क्लियर है गाइस? अभी करके भी दिखाऊंगा, मैथमेटिक्स चलेगा अभी, बहुत टाइम पहले करवाया था, देखते हैं अगर याद आया तो, दिमाग में निकला तो। क्लियर है? रफ कर दो इसको, हटा दूं? मेरे से पूछना। फार्मूला है 2 की पावर ये वाला फार्मूला, मैं करंट मारता हूँ तू यहाँ बैठा कर, एक स्टाइल तो तेरा बिल्कुल बिग बॉस के अब्दू वाला है, अब्दुल रोजिक। कौन साल मैंने ऐसे ऐसे करता रहता तेरी तरह। हाँ जी गाइस, क्लियर है? कर दूं साफ? चलो, अब अगर चलते हैं पीछे क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन थी हमारी यहाँ पे, इसी को ही ले लेते हैं दोबारा। चलो, एड्रेस था हमारा वो 172.168 0.0 लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, इसी को कर देंगे। अच्छा, ये नहीं पता ना उन्होंने कितने एड्रेसेस उन्होंने नेटवर्क एड्रेस क्या बताया था इन्होंने, 160। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट एड्रेस क्या आ गया, 19 आ रहा है पीछे, ठीक है। 172.168.0.0, 172.168.0.0, 19 आ रहा है ना? 19 में 8 और 8 16, 17 18 19, ठीक ना? मीन्स 255.255.128 64 192 32 256 में से 224 गए, 32। बत्तीस 32 और 32, 64 और 32, कितने जने बताओ यार? 64 और 32, 96 और 32, 32
प्लस 32 96 128 160 160। अब मुझे क्या चाहिए, वन 172.168.0.0, ये मेरा एक बड़ा नेटवर्क आ गया, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल 32 नेटवर्क बनाना है, नहीं? ठीक है, कितने नेटवर्क बनाने, 32 नेटवर्क। इस नेटवर्क में से मेरे को 32 क्या निकालने, नेटवर्क निकालने। 32 नेटवर्क निकालने, आईपी निकालना। ये सीसीएनए का मैटर है वैसे थोड़ा सा ही, ठीक है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर सिंपल उन्होंने बता दिया, 19 लगा दिया ठीक। इसके फार्मूला होता है 2 दी पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 32। 2 दी पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू, x की पावर आपको उतनी देनी है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 के साथ माइनस करने के बाद या तो 32 इज इक्वल टू 32 आए या उससे एक स्टेप ज्यादा है, 32 से कम नहीं होना चाहिए। 2 दी पावर x आपको उतनी देनी है, नहीं आपको 2 के साथ माइनस करने के बाद या तो 32 इज इक्वल टू 32 आए, राइट, या फिर उससे एक स्टेप ज्यादा है, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 नहीं ले सकते, 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, 2 दी पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 32, यही आएगा। कितना आ गया, 64 माइनस 2 32, 62 इज इक्वल टू 32, यही आएगा ना, ऐसे ही रहेगा। और मेरे को क्या चाहिए थी, सिर्फ ये पावर चाहिए थी, ठीक है। सबन मास क्या है इसका, यही, इसकी बाइनरी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगी, यही होगी ना बाइनरी। इतने में किसी को दिक्कत, वीर फ्री के पास, अब क्या करना, क्या है, जितनी आपकी क्या ये नंबर ऑफ बिट्स आई हैं उतनी बिट आगे से ऑन कर दो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, उतनी बिट आगे से क्या कर दो, ऑन कर। तो क्या बन गया अभी सबन मास, इसका 128 64 192 32 224, आगे 240 248 और 252 डॉट 0, ठीक है, 255 बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 256 माइनस योर न्यू सबनेट मास, कितना आया, 200, कितना आया यहाँ पे, और आपका क्या आ गया एक तरीके से आंसर। और मेरे को क्या बनाना था, नेटवर्क, ठीक है। तो आपका पहला नेटवर्क क्या बनेगा, 170.160.4.0, और इसका सबन मास क्या होगा, 255 और 255 और 252.0, क्लियर है। मीन 4 यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, जहां पे आपका सबन मास की क्या आएगी,
एंडिंग होगी, ठीक है, वहीं से आपका क्या होगा, ये इसकी रेशियो लगेगी। और दूसरा आपका क्या बनेगा, नेटवर्क 170.160.8.0 और सब मास क्या रहेगा, सेम। और थर्ड 170.160 डॉट कितना, 12। 4+4+4+ आप क्या होते रहेंगे, एड ऑन होते रहेंगे, और नेटवर्क आपका क्या रहेगा, ये रहेगा। और इसकी अगर मैं प्रीफिक्स लिखूंगा तो कितनी आएगी, कितनी आएगी, 8 और 8 16, 17 18 19 20 21 22 मीन्स 170.160.4.0 स्लैश कितना, क्लियर है, इसे बोलते हैं सबनेटिंग। ये कौन सी वाला, कहां तक, यहां तक 256 जो हम लोग करते हैं ना, 0 to 255, इस टोटल को इंक्लूड किया जाता है 256। ये 256 में से आपका 255 क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, जो आपका न्यू सबनेट मास्क। उसके बाद आंसर आपका कितना है, 4। 4 मीन्स आपकी नेटवर्क रेशियो निकल आई है जो आपको देंगे, नहीं ये डिपेंड करता है आपको कितने चाहिए। यहाँ पे आप 10 करके भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 करके भी कर सकते हो। यहाँ नेटवर्क कितने चाहिए, कितने डिपार्टमेंट है, जैसे भी 1 2 मार्केट सेल्स 4 डिपार्टमेंट आ गए हैं, ठीक है, तुम्हें अलग चाहिए, उनको अलग चाहिए, उनको अलग चाहिए, बाहर से बार बार नहीं ले सकते, एक एड्रेस ले लिया बड़ा, आप 5 करके कर लो, यहाँ पे इस 32 जगह के ऊपर 5 दे दो। एक नेटवर्क ले लो, हाँ क्लियर है, ठीक है, ये होती है आपकी सबनेट। ये 22 कैसे आई है, देखो यहाँ पे 8 8 16 17 18 19 20 21 22, जैसे हम लोग लिख नहीं रहे थे 255.255.0.0 को कितना लिख रहे थे, इसको हम स्लैश 16। 24 को 255.255 को स्लैश, कौन से 8 होस्ट, ये हाँ, ये जो हमारी रेंज जितनी हमने पावर ली थी होस्ट के ले लिया, हाँ, नेटवर्क में ऐड ऑन कर। अब अगर देके देखना ये वाला एड्रेस मशीन मींस 170.164.1 दे देना, ठीक है, और दूसरी मशीन को दे के देखना अपना 8.1, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्यों, दोनों अलग अलग क्या हो गया, नेटवर्क बन गया, दोनों का सबनेट मास्क वेरीफाई करता है विच पार्टी इज अ नेटवर्क, विच पार्टी इज अ होस्ट, कम्युनिकेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्लियर है। आईपी राउटिंग, आईपी राउटिंग क्या होती है, व्हाट इज आईपी राउटिंग, वेदर यूजिंग आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 4 यूज हो रहा हो चाहे आईपी वर्जन 6 यूज हो रहा हो, व्हेन मूविंग पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क with the help of router, with the help of routing protocols, with the help of routed protocols। बात सर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोला, आपने राउटेड प्रोटोकॉल भी बोला, तो है क्या राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो डेमन्स हैं, वो बैकबोन प्रोसेस है जिसकी बदौलत आपकी कम्युनिकेशन चलती है, जैसे EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, OSPF Open Shortest Path First, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये नेटवर्क्स के अंदर है ये भी सारा, राइट, जो आपके डेटाबेस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक क्या करते हैं, मूव कम्युनिकेट करवा रहा है, मीन डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना, समझे ना, ये डिवाइसेस को क्या करवाना, कम्युनिकेट करवाना, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर। आफ्टर दैट ये देखो सिनेरियो आ गया आपका, वही इंटरनेट कनेक्शन आ गया, ठीक है, पीछे से जो एड्रेस आपको मिल रहा है, जो मेरे सिंपल जो हमारा कनेक्शन होता है इस तरीके से, ये मेरा ISP हो गया, है ना, ISP हमें क्या कर देते हैं, एक राउटर दे देते हैं,
ठीक है, राउटर के बाद ये वाईफाई है, चलो वाईफाई लगा लो, मेरे पीसीज कनेक्टेड हो गए। ठीक है, पीसीज मेरे कनेक्टेड है, तो जो पीछे से जो एड्रेस आ रहा है ना यहाँ पे, वो डिफरेंट है। मे बी इट्स ए क्लास एड्रेस, मे बी इट्स अ बी क्लास एड्रेस। समझे ना? ये चेक भी कर सकते हो जिसके घर पे वाईफाई लगा हुआ है, जिन जिनके घर पे वाईफाई लगा हुआ है ना, वो चेक भी कर सकते हो राउटर के अंदर जाके कि पीछे से जो एड्रेस आ रहा है वो आपको अलग होगा। और जो ये एड्रेस है ना, जो यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने सेटिंग की है उसकी, मीन आपने देखा होगा ज्यादातर 192.168 और 1.1 वाली सीरीज होती है। क्यों? आईडी आपने यहाँ पे खुद टाइप किया, अगर यहाँ पे आप चेंज भी कर दोगे तब भी कम्युनिकेट होगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी से होगा। अब वी क्लास का एड्रेस दे दो, और आप जो ऑटोमेटिकली आपको एड्रेसेस मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? आपने देखा होगा, आप सीधा कनेक्ट करते हो, आपको आईपी तो नहीं देना पड़ता ना अपनी मशीन के ऊपर। मोबाइल को कनेक्ट करते हो, आपको आईपी नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका जो ये राउटर है ना, इसके ऊपर आपने डीएचसीपी की सर्विस को इनेबल किया हुआ है। डीएचसीपी मींस डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल मींस it provide automatically IP address to the client computers। जो भी क्लाइंट कंप्यूटर आपकी मशीन के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा, आपके सर्वर के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा, ये उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, आईपी प्रोवाइड करता है। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इसके पीछे, डोरा प्रोसेस, इट्स कॉल्ड डोरा प्रोसेस। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, राइट? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। आपने देखा होगा अगर किसी मशीन को कोई भी आईपी नहीं मिला हुआ तो उसको प्राइवेट आईपी मिलता होता 169 की रेशो का। अगर कोई भी आईपी नहीं मिला, उसको डीएचसीपी नहीं दिया, आपने मैनुअल नहीं दिया, तो उसको 169 का एड्रेस, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जो उसको क्या क्या मिलता हो, राइट? तो ये होता है आपका राउटिंग। नीचे चलते हैं और IPv6। IPv6 जो एड्रेस है आपका, कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। ठीक है, और कौन सी फॉर्म में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्म। हेक्साडेसिमल फॉर्म मींस which means it has numbers and alphabetics, और अल्फाबेटिक भी सारे नहीं। इसका क्या रहता है, 0 to 9। नंबर तो इतनी ही है ना, 0 से लेकर 9 तक, इससे ऊपर तो नंबर नहीं है कोई, है? 0 से 9 ही है बस, बाकी तो उसके इंक्लूडिंग हो गया 101, 102, वो चीज नहीं हम लोग कर रहे हैं। 0 to 9 आ गया, और दूसरा क्या आपका, A to F मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ABCDENF। ए को 10 बोला जाता है, बी को 11, 12, 13, 14 और 15। क्लियर? 128 बिट का एड्रेस होता है, डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ऑक्टेट, कितने हिस्सों में बटा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हिस्सों में बटा होता है? 8 हिस्सों में। और ये इसकी फुल रेंज है। फुल रेंज मीन्स फुल एड्रेस। इसको शॉर्टकट तरीके में भी लिखा जा सकता है। शॉर्टकट तरीका क्या, जो नीचे उन्होंने दिया हुआ है, देखो कैसे, बीच में ये 0 दिख रही है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हो आप, सिंगल 0 में भी लिख सकते हो। दिख रहा है आपको, राइट? सिंगल 0 में भी लिख सकते हैं। अगर आपको और छोटा करना है, एक और नीचे शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, क्या कर दी, 100, ये लिखो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये 0 एक सिंगल ले ली, 10 ले लिया, और बीच की जितनी भी जीरोस है सबको डबल कॉलम लगा दिया। डबल कॉलम का मतलब क्या है, इतना तो पता लग गया कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हिस्से हैं। अगर यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5, मीन्स ये दो आपने कॉलम देख लिए, मीन्स बीच में कितनी जीरोस हैं, 3 टाइम, 3 टाइम्स आपकी क्या है बीच में। क्लियर है?
मतलब हाँ, ये लो, ये एक मिनट, जैसे अभी मान लेते हैं इसको भी 0 मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, सिंपल 2001 डी, दिख रहा है, दिख रहा है ना? DB8 ठीक है, DB8 ठीक है, 0 छोड़ सकते हैं, आगे की 0 को आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके सिंपल डबल कॉलम 1 मींस बीच में जितना भी है सारे का सर आपका क्या है, 0। हाँ हाँ, 32 बिट, 32 बिट होते हैं ना आईपी एड्रेस, तो ये 128 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। हाँ ये बड़ी IPv6 आ गया ना ये। हाँ अब देखो 128 है, कितने हिस्सों में बटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पर हिस्सा कितने बिट का हो गया, 16। उसका पर हिस्सा कितने का हो गया, 8 का हो गया। वैसे भी हाफ ही करने वाला था, ठीक है, ऐसे आगे कल चलेंगे। समझ में आया, तो घर पे वीडियो को पढ़ना और अच्छे से, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हाँ हाँ, अभी और कुछ नहीं भाई, ये लास्ट ही था, इसके बाद हुई है सिंपल प्रीफिक्स नेट मास्क एंड थोड़ा सा रह गया, कोई निकल करेंगे इसको, ठीक है।